अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, सिमिलर फिगर्स चैप्टर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करना ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्लांक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स एट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। तो उसने सीढ़ियों के ऊपर एक प्लांक रखा हुआ है, एक तख्ता रखा हुआ है। तो जिस तख्ते की जो विड्थ है 20 सेंटीमीटर और उसकी जो मतलब उसकी डेप्थ है, उसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी आ रही है? हमारे पास आ रही है 20 सेंटीमीटर वो वाइड है और जो उसकी डेप्थ है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेयर अंडर द प्लांक। तो ये जो तख्ता है, ये जो सीढ़ियों पे हमने लगाया हुआ है, इसके नीचे एक जो जगह बचती है, एक ट्रायंगुलर सी एक जगह बचती है। इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया जिसकी हाइट तो उसने दे दी 8 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी विड्थ उसने x सेंटीमीटर कहा। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने इस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके आसानी के लिए इनको लेबलाइज कर दिया, लाइक A, B, C, D, E और F। ठीक है। अब अगर सिमिलर फिगर्स की बात करें तो दो ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर करूं, क्योंकि यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स तो नहीं है, तो दो रेक्टेंगुलर्स जो मतलब अगर मैं उनको सिमिलर करना चाहता हूँ तो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि दूसरी रेक्टेंगल तो मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ही सिमिलर करेंगे। तो एक ट्राइंगल तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल मुझे यहाँ नज़र आ रही है और एक ये पूरी एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली एक ये मैं बड़ी ट्राइंगल लूँगा और एक छोटी ट्राइंगल लूँगा, क्योंकि छोटी में x है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स वाला ही लेके चलेंगे। लेकिन जो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, तो गिवन हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है कि जो C से F तक का डिस्टेंस है, यानी मेजरमेंट ऑफ CF, वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर CF यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो ये साइड्स इसके आपस में इसके मतलब आमने सामने पड़ी हुई है, और सो B से D भी इसके ही इक्वल होगा। सो वी कैन से डैट, हम क्या कह सकते हैं, जो CF मेजरमेंट CF है और मेजरमेंट BD है वो आपस में क्या है? इक्वल है। और वो किसके इक्वल आ गई? 8 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ पे लिख लो चाहे, बिकॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक हो गया। इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड्स एक रेक्टेंगल में, ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर ली, लेकिन मसला ये है कि मैंने अगर ये ट्रायंगल, ये बड़ी वाली तो बन गई कि एक उसकी साइड 16 है, दूसरी 20 है, लेकिन अगर छोटी वाले की बात करूँ तो छोटी वाली में से चलो एक x होगी और दूसरी एक नाउन साइड होनी चाहिए ना। अगर दोनों ही अननाउन है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो एक नाउन साइड बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ A से D तक का डिस्टेंस, अगर मैं देखूँ A से मेजरमेंट A से D तक जो है वो कितना है? A से B तक पहले आते हो आप, पहले मेजरमेंट आप लो A से B तक और फिर उसमें प्लस करते हो B से D तक, यानी मेजरमेंट B से D तक। तो मुझे B से D तक तो मेरे पास आ गया और A से लेकर D तक भी मेरे पास है। और अब मैंने निकालना क्या है? A से B तक। तो A से B तक एज इट इज़ रहने दो, मेजरमेंट AB एज इट इज़, और मेजरमेंट AD में से इधर प्लस और इधर आके माइनस हो गया, माइनस मेजरमेंट BD हमारे पास आ गया। ठीक है। अब मेजरमेंट जो AB है वो हमारे पास कितनी आ गई, उसको चेकआउट कर लेते हैं। AD कितनी है? 16, और माइनस ये जो BD आई है वो हमारे पास है 8। तो मेजरमेंट ऑफ AB ये भी हमारे पास कितनी आ गई? 8 और साथ में सेंटीमीटर। इसका भी आंसर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि सिंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल ADE के। तो ट्राइंगल ADE के, तो सो देयर, यहाँ पे लिख लेंगे सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। इट मीन्स
हमारे पास इससे क्या मतलब हम इसका जो मतलब निकालें उसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए बी है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए डी के, और इसी तरह जो हमारे पास है बी सी वो प्रोपोर्शनल होगा डी ई के। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख भी लो, तो मेजरमेंट जो ए हमारे पास बी है, तो मेजरमेंट ए बी ये इसकी रेशो और मेजरमेंट ए डी की रेशो ये इक्वल होगी किसके, हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया सी बी मेजरमेंट बी सी या सी बी लिख लो, और नीचे मेजरमेंट डी ई या ई डी लिख लो, मेजरमेंट डी ई मैंने लिख लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू वो क्या है, ए बी की वैल्यू अभी निकाली, वो है 8 ओवर ए डी की वैल्यू वो कितनी है, ए डी वो है 16, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू है x, और हमारे पास जो डी ई की वैल्यू है 20। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई मतलब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 इस तरफ ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 2 एंड 2 10 20, तो x इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली 10 सेंटीमीटर इसकी जो ये विड्थ है, इसका आंसर हमारे पास x का आंसर 10 सेंटीमीटर सिंपली आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शैडो 0.76 मीटर इन लेंथ। तो एक आदमी था, उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी 1.8 मीटर, और उसने 0.76 मीटर का एक शेडो कास्ट किया। तो शेडो तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं ना कास्ट होगा, शेडो उसके पीछे कास्ट होगा, नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ। और कह रहे कि इफ द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो, एक उसके साथ एक टेलीफोन जो बूथ है, पोल है, उसने 3 मीटर का शेडो कास्ट किया। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हमने हाइट निकालनी है। तो ऑब्वियसली हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिंस हम कह सकते हैं कि अब इसको अगर नाम दे दो ए बी सी, और इसको नाम दे दो डी ई एफ, तो हम कह सकते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी ये क्या कहते हैं, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी, PROPORTIONAL, यानी जिसका मतलब विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ डी ई, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, डी ई, और दूसरा हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सी बी या बी सी कह लो, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ई एफ या एफ ई, जैसा मर्जी कह लो, ई एफ कह लो, ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेके चलो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज़ में क्या होगा, ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.76। मैं असल में मीटर्स में यूनिट्स नहीं लिख रहा, क्योंकि एंड पे वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे, क्योंकि आंसर सबके मीटर्स में है, तो ऑब्वियसली वो भी हाइट जो है पोल की वो भी मीटर में ही आएगी। ठीक है, अब जो डी ई है, डी ई कितना है 3, तो 3 लिख लिया, और जो हमारे पास बी सी है, बी सी हमारे पास है 0.76 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये जो हमारे पास बी से सी तक है वो 1.8 है, और डिवाइड बाय ये एच आ गया। ठीक है, तो अब सिंपली आपने क्या करना है कि हाइट को इधर ले जाओ, एच इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 हो गया, और डिवाइड कर लिया 0.76 से। ठीक है, 0.76 से इसको डिवाइड कर लिया, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो पहले 1.8 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, और जो आंसर आया उस आंसर को आप डिवाइड कर दो किस पे, 0.76 पे, तो सिंपली आपके पास आंसर आ गया वैसे 135/19 भी आ रहा है, लेकिन अगर आप डेसिमल में जाओ तो 7.105 लिख लो, तो हमारे पास इसका हाइट का आंसर आ गया h इज इक्वल टू, यानी जो पोल की हाइट है 7.105 मीटर्स, और इसको आप राउंड अबाउट करके 7.1 राउंड ऑफ कर लिया 1,
और साथ में मीटर आ गया। सिंपली इस पोल की हाइट हमारे पास इस तरह आ गई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी हमने अब सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी बल्कि x, y, z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास अब ट्राइंगल तो एक नज़र आ रही है, या आपको मल्टीपल ट्राइंगल्स भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हमने राइट एंगल ट्राइंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम ना ये छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं जिसमें ए बी डी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल कौन सी है, वो हमारे पास है ए बी और डी है, ए बी एंड डी है। पहले इसकी बात करने लगा। इसकी बात क्यों करने लगा? क्योंकि इसमें दो वैल्यूज नाउन है और तीसरी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास हाइट आ गई, ये बेस आ गई और ये हाइपोटेनस आ गई, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन से जो हमारे पास ए बी का यानी मेजरमेंट ए बी का स्केयर है वो इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल बी डी के स्केयर के, और उस प्लस मेजरमेंट एंगल हमारे पास आ जाएगा ए डी, मेजरमेंट एंगल ए डी के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ए बी का मेजरमेंट एंगल का स्केयर कितना आ गया, 10 का स्केयर आ गया, प्लस बी डी वाई का क्या आ गया, इक्वल आ गया, वाई का स्केयर आ गया, और मेजरमेंट एंगल ए डी कितना है 6 और 6 का स्केयर आ गया। 10 का स्केयर 100 आ गया और इज इक्वल टू वाई का स्केयर आ गया और 6 का स्केयर 36 आ गया। अब ये 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, तो वाई का स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया। अब दोनों तरफ टेकिंग स्केयर रूट, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, वो y के स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो y इज इक्वल टू 8 सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि y का स्केयर तो यानी आप इस तरह करना चाहो तो इस तरह थोड़ा सा कर भी लो। ठीक है, तो स्केयर रूट से कट गया तो यहाँ पे स्केयर कट गया, तो y इज इक्वल टू 8 हमारे पास सिंपली y की वैल्यू का आंसर आ गया, यानी एक आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब x और z को देख लेते हैं, इसको किस तरह प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। अब हम ट्राइंगल ए बी और सी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन राइट एंगल्ड, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी हमारे पास है, ये ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब इसमें से जो मतलब ए बी और सी है, तो ऑब्वियसली जो ए सी है वो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए सी का स्केयर वो इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए बी के स्केयर के, और साथ में प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी के स्केयर के आ जाएगा। तो प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी का एंगल नहीं मेजरमेंट, यानी क्योंकि लेंथ मेजर हो रही है तो एंगल नहीं मेजरमेंट बी सी का स्केयर आ जाएगा। अब ए सी है क्या, ए सी है ए से डी तक तो 6 है, लेकिन अगर ए से सी तक आना है तो 6 में x को प्लस करना पड़ेगा, यानी x प्लस 6 भी आप लिख सकते हो, होल का स्केयर आ गया। अब ए से बी है, अब ए से बी की तरफ जाना वो तो सिंपली 10 है, 10 का स्केयर आ गया, और प्लस और बी से सी वो है z, तो z का क्या आ गया, स्केयर हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 6 होल का स्केयर ओपन कर लो, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a, और हमारे पास दूसरा क्या आ गया b, तो 6 आ गया, इज इक्वल टू 10 का स्केयर 100 आ गया, और प्लस z का स्केयर एज इट इज z का स्केयर आ गया, तो x स्केयर प्लस 6 6 36 प्लस 2 6 12, और साथ में x आ गया, और 100 प्लस z का स्केयर ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लो। ठीक है, क्योंकि अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे x और z इन्वॉल्व हो गया। अब लास्ट ट्राइंगल जो मैं आपको कह रहा था कि लग तो नहीं रही, लेकिन वो भी कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो है बी डी सी, या आप बी सी डी कर लो या बी डी सी। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अब इसको भी डिस्कस
कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ट्राइंगल है हमारे पास कौन सी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास अब। तो अब इन राइट एंगल बी डी सी में देखो, बी डी और सी इसमें कोई भी वैल्यू नाउन नहीं है। इसमें जी जो है हाइपोटेनस है और एक्स और वाई ये दोनों लेंथ है, ठीक है। तो यानी हाइपोटेनस का स्केयर, यानी आप लिख सकते हो बी सी मेजरमेंट ऑफ, या इस तरह कर लो, मेजरमेंट ऑफ बी सी का स्केयर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी डी कह लो, बी डी का स्केयर और प्लस मेजरमेंट ऑफ डी सी का स्केयर हो गया, ठीक हो गया। अब बी सी, अब बी सी है क्या था, बी सी था हमारे पास जेड का स्केयर था और इज इक्वल टू बी डी हमारे पास वाई का स्केयर आ गया और डी सी हमारे पास एक्स का स्केयर आ गया। इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब देखो जेड स्केयर की वैल्यू जो आई है इन दोनों में से, देखो अब साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना पुटिंग करके, तो अब उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जेड स्केयर की जो वैल्यू आई है हमने वो वैल्यू निकाल ली। अब इसको यहाँ पे सिंपली पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ जेड स्केयर इन 1, तो एक्स स्केयर प्लस 12x पहले लिख लो और 36 एंड पे लिख लो इज इक्वल टू 10, 100 हो गया 10 का स्केयर, और प्लस एक्स स्केयर पहले लिख लो और वाई स्केयर बाद में लिख लो। अब यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स स्केयर है और जो एक्स स्केयर है ये तो आप आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे एक्स स्केयर, ये मतलब यहाँ पे चलो आसानी कर लेते हैं, इसको पहले सारा कुछ दे लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो गया, 100 आ गया, ये माइनस एक्स का स्केयर आ गया और यह माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एक्स स्केयर आपस में कैंसिल हो गए, 12x ये आ गया, 36 में से 100 माइनस किया, तो 36 में अब से आप एक मिनट, 36 प्लस का ही है और 100 माइनस का ही है, ठीक है। तो 36 में से जब आप 100 माइनस करोगे तो सिंपली 64 आ जाएगा, माइनस का 64 ही आ गया, ठीक हो गया। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आपके पास वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर की क्या वैल्यू है, माइनस वाई स्केयर की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, वाई स्केयर की यानी वाई की वैल्यू भी निकाली थी, कहाँ पे वाई इज इक्वल टू 8 था, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 8 थी, वो पुट कर ली, तो माइनस वाई स्केयर की क्या वैल्यू थी 8 और 8 का ले लिया, स्केयर इज इक्वल टू 0, तो 12x इज इक्वल टू माइनस भी कर लो 64 और माइनस 8 का स्केयर ये भी 64 आ गया, तो 4 और 4 8 और 6 और 6 12, माइनस 128 ये आ गया, और सिंपली ये आपके पास माइनस 12x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 128 इधर प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 12x माइनस इधर आके प्लस हो गया 128 और ओवर 12 आ गया। अच्छा 12 अभी नहीं, एक्चुअल इधर 12 से मैं डिवाइड दोनों तरफ कर लेता, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 128 ओवर 12 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, 3 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 और 4 2 है, तो 32 ओवर 3 आ गया। और अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 32 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 10 दार या 3 1 दार 3 या 3 10 दार 30, इस तरह कर लो और 2 बच गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह आ गया, 2 ऊपर चला गया, 10 साइड पे आ गया और 3 नीचे, तो 3 10 30, 30 में 2 प्लस किया 32 ओवर 3, ये सिंपली हमारे पास आ गया। लो भाई x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, अब z की वैल्यू मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम भी अभी हमने ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 बनाई थी, इसमें अब पुट वैल्यूज ऑफ x y इन 2, तो z का स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर कितना आया था, यहाँ पे 32 ओवर 3 लिख लो और होल का स्केयर और प्लस 8 का स्केयर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं, तो z का स्केयर और हमारे पास जो 32 है उसका स्केयर हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, एक मिनट, कैलकुलेटर पे 32 का स्केयर चेक, तो हमारे पास 32 का स्केयर लिया वो कितना आ गया 1024, तो ऊपर आ गया 1024 और नीचे आएगा 3 का स्केयर 9 आ गया, प्लस 8 का स्केयर 64 आ गया, ठीक है। तो z स्केयर जब एलसीएम लेना है तो 1024 ओवर 9 प्लस 64 को 9 से मल्टीप्लाई भी और 9 से डिवाइड भी, ठीक है।
तो अब 64 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आ जाएगा 576। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये कुछ इस तरह करके कर लेते हैं, ठीक है। तो z का स्केयर इज इक्वल टू 1024 ओवर 9 और प्लस 576। तो 576 में प्लस कर लो, यहाँ पे 576 में प्लस कर लो कितना 1024। तो आपके पास सिंपली से z का स्केयर 1600 ओवर 9 आ गया, ठीक है। स्केयर इज इक्वल टू 1600 ओवर 9 आ गया। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे आप 1600 का स्केयर रूट ले लो, यानी अंडर रूट 1600 और सिंपली आपके पास 40 आ गया इसका। और यहाँ पे 9 का स्केयर लिया तो मतलब यहाँ इस तरह कर लो, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लो और यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लो, अब मुनासिब है। तो z का स्केयर और यहाँ पे मतलब 1600 का जब स्केयर लोगे 40 का स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे 9 है वो 3 का स्केयर लोगे, तो स्केयर जब अंडर रूट से कैंसिल होंगे तो z इज इक्वल टू 40 ओवर 3 और साथ में सेंटीमीटर में इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हो, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 13, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 1 3 और 10 3 3 9, तो 1 बच गया 1 ऊपर, ठीक है, और 13 साइड पे और यहाँ पे आ गया 3 नीचे। तो 3 13 और 1 3 इंटू 13 और 1 3 13 39 और 1 प्लस क्या 40 ओवर 3 हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली आप इसका x y z की वैल्यूज़ इस तरह आप सिमिलर फिगर्स की मदद से सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है।